अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इल्यूमिनेटर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलिज्म एंड इनइक्विलिटी। मींस कि कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से इनइक्विलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को जनरेट करता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस बआसानी दस्तियाब होती रहें और मिलती रहें और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैपिटलिज्म किस तरीके से इनइक्विलिटी को जनरेट करता है। तो सबसे पहले हम इस बात को डिफ़ाइन करेंगे कैपिटलिज्म होता क्या है, यानी कैपिटलिज्म कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर तमाम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट लोगों के पास होती है। यानी प्राइवेट, पब्लिक और इंडिविजुअल इस बात का फैसला करते हैं कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए और कैसे प्रोडक्शन होगी, कैसे कंजम्पशन होगी और वगैरह वगैरह। ये बात हम एक लेक्चर में पीछे बयान कर चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा डिसीजंस अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स प्राइवेट इंडिविजुअल ही सॉल्व करते हैं। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मार्केट में होती है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को डिटरमिन करती हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना होने के बराबर हो जाता है और जो इकोनॉमी होती है वो इंटरेस्ट बेस्ड होती है। यानी कैपिटलिज्म के अंदर तमाम की तमाम जो फंक्शंस हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। और यही जो है हमारे पास वेल्थ एंड इनकम की इनइक्विलिटी क्रिएट करने का सबब बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो ये इनइक्विलिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम है ये क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि इनइक्विलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास आपके कंट्री के अंदर इनकम एंड वेल्थ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई है वेरियस ग्रुप्स के दरमियान। मतलब मुल्क में डिफरेंट किस्म की लिविंग स्टैंडर्ड पाए जाते हैं और जो लोग रह रहे हैं उनके पास जो इनकम जनरेट हो रही है और वेल्थ उनके पास जो ऑलरेडी मौजूद है वो अनइक्वल है, जिसकी वजह से वो तमाम डिफरेंट किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं और इक्वल किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन नहीं कर सकते, जिनकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। तो ये जो इनइक्विलिटी है ये क्रिएट कैपिटलिज्म की वजह से होती है। तो किस तरीके से आपको ये कैपिटलिज्म इनइक्विलिटी क्रिएट करके देता है ये अब हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम कैपिटलिज्म और इक्विलिटी को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटलिज्म को इस बात का मौका देते हैं कि वो इनइक्विलिटी क्रिएट कर सके। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है प्रॉफिट मोटिव। मींस कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो प्रॉफिट हासिल करने के लिए डिफरेंट वेज इख्तियार करते हैं, प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो वेल्थ उनके पास एक्यूमुलेट होती है और इसके अलावा जब वो कॉस्ट कम करते हैं तो उनके पास से कम वेल्थ जाती है। तो ज़्यादातर वेल्थ जो है वो एंटरप्रेन्योर के पास जमा हो रही होती है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है तो जो अमीर होता है वो अमीरतर होता चला जाता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलता रहता है और उसके बाद वेल्थ एक्यूमुलेट होती रहती है, और जो गरीब होता है वो गरीब होता चला जाता है। इस तरीके से इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाती है। तो दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है वेज। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ज़्यादातर उसके अंदर डिफरेंट किस्म के लेबर्स होते हैं, यानी स्किल्ड वर्कर होते हैं, स्किल्ड वर्कर होते हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं, सबके सैलरी लेवल डिफरेंट होता है, उनकी वेजेस डिफरेंट होती हैं। तो उनकी वेजेस डिफरेंट होने की वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी डिफरेंट हो जाता है, वेल्थ और इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट हो जाती है। एंड द थर्ड फैक्टर इज मोनोपोली। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना होने के बराबर होता है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करके ज़्यादा प्राइस पर सेल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वेल्थ एक्यूमुलेशन उनकी जानिब हो जाती है। और मोनोपोली क्रिएट हो सकती है चाहे नेशनल मोनोपोली हो या फिर किसी और रीज़न की वजह से जो है वो मोनोपोली क्रिएट हो रही हो। एंड द फोर्थ फैक्टर इज इनहेरिटेंस। के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि जो वेल्थ एक बंदे ने एक्यूमुलेट की, एक शख्स ने कमाई, वो वेल्थ उसके पास से उसके जो बच्चे होंगे और उसके जो रिश्तेदार होंगे, फैमिली होगी, उसके पास वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसकी वजह से वेल्थ एक कुछ फैमिलीज़ के अंदर ही जमा हुई होती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वेल्थ कुछ लोगों के पास जमा होने की वजह से हमारे पास इनइक्विलिटी क्रिएट हो रही है, और ये वेल्थ अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो पूरी इकोनॉमी में तो सबका लिविंग स्टैंडर्ड सिमिलर होगा और सब लोग तमाम किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज को एंजॉय कर सकेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देखें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से प्रॉफिट मोटिव और इंटरेस्ट इनइक्विलिटी क्रिएट करता है और वेल्थ की एक्यूमुलेशन एक ही जगह पे कर रहा होता है। किस तरीके से वेज इंसेंटिव, मोनोपोली एंड इनहेरिटेंस जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर वेल्थ को कुछ हाथों में मरकूज कर देता है,
जिसकी वजह से इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से हम ये मेजर करेंगे कि एक मुल्क के अंदर कितनी इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी है, यानी हम ये कैसे फैसला करेंगे कि इनइक्वलिटी कितनी है वेल्थ की और इनकम की। तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेगा जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन सा मेजर है जो कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को मेजर करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।